आपका बीए मास मीडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर 2021 का जामिया मिलिया इस्लामिया का। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से और हर एक क्वेश्चन का कोशिश करेंगे कि डिटेल में आपको सॉल्यूशन बताएं और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जो आने वाले टाइम में गोइंग फॉरवर्ड आपके लिए क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं वो डिस्कस करें। तो ये वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप XYZ कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर उसके सिलेबस में करंट अफेयर्स और जीएस है तो आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ अगर आप नेक्स्ट ईयर जामिया का सेम एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला सवाल देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं तो कौन है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति? ये हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन से राष्ट्रपति हैं हमारे? ये 14वें राष्ट्रपति हैं, 14th। क्लियर? तो इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है। जितने भी फैक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे समझिए एक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को और प्रॉपर अगर हो सके तो नोट्स बनाइए। दूसरा देखिए, ग्रैमी पुरस्कार कला की किस विधा के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पाश्चात्य संगीत के लिए। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट काम ये है कि 2020 और 21 में ये अवार्ड किस किस को दिए गए हैं वो नाम आप नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज थर्ड, चारूचंद की चंचल किरण में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार यहाँ पे होगा अनुप्रास। और अनुप्रास क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे चा वर्ण बार बार आ रहा है। जब किसी वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो हम ऐसे अलंकार को कहते हैं अनुप्रास अलंकार। फोर्थ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए, वे परस्पर उलझ पड़े। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द समूह सही सुमेलित है? तो आप देखेंगे बी, नेत्र, नयन और चक्षु किसके पर्यायवाची हैं? आंख के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य का कौन सा रूप शुद्ध है? तो गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को दफनाया गया था राजघाट पे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। कुछ और इंपॉर्टेंट नाम आप नोट करके रखिए, शांतिवन नेहरू जी की समाधि है, वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि है, इसके अलावा शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी की समाधि है, विजय घाट शास्त्री जी की समाधि है। तो इन पे सवाल अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि सिखों के 10th गुरु थे। और कब की थी? 1699 में। और सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है हर साल। और इस बार इस योग दिवस की थीम क्या थी वो आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर देखिए, स्वयंवर और दिगंबर किस धर्म के संप्रदाय हैं? तो ये संप्रदाय हैं आपके जैन धर्म के। जैन धर्म बाद में टूटा था तो इन दो शाखाओं में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो जन्मदिन है, बर्थडे है, वो पड़ता है आपका 11th of नवंबर। और इस दिन को हम मनाते हैं किस रूप में? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। क्लियर? इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, उस पर भी अक्सर सवाल आता है, आपसे पूछा जाता है कि ये किताब किसने लिखी थी। 12 देखिए, भारतीय मुद्रा का विनिमायक और जारीकर्ता कौन है? तो कंट्रोलर और इशूअर है हमारा ये भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई के नाम से आप इसको जानते हो। कब बना था? 1935 में बना था। कब इसका नेशनलाइजेशन हुआ था वो आप कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सब। 13th, रामचरितमानस के रचयिता हैं? तो रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 14th, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया या ग्रीक का शासक था। नेक्स्ट 15th, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है रजनीकांत को। और किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं फिल्मों में बेहतरीन योगदान के लिए, और ये सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्मों का हमारे यहाँ। 16th, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये था आपका सिद्धार्थ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 17th, राम की माता का नाम क्या था? कौशल्या। वैसे कैकेयी भी थी लेकिन कैकेयी उनकी सौतेली मां थी। 18th, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है आपकी एवरेस्ट। और भारत की, इंडिया की अगर हम बात करें तो ये हो जाती है आपकी K2, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है फिलहाल। तो कई बार लोग कंफ्यूज होकर के कंचनजंगा को ही भारत की सबसे ऊंची चोटी मान लेते हैं, जबकि कंचनजंगा तीसरे नंबर की चोटी होती है। नेक्स्ट 19, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है? तो ये है नील नदी। लंबाई के हिसाब से ये सबसे बड़ी नदी है, हालांकि वॉल्यूम के हिसाब से अमेजन जो है वो बड़ी नदी मानी जाती है। 20 नंबर, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का आपको इलेक्शन लड़ना है तो 30 साल होनी चाहिए। अगर आपको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो 35 साल होनी चाहिए। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो का आविष्कारक कौन है? तो ये है आपके मार्कनी। नेक्स्ट 22, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो कि हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। और इनकी डेथ जो हुई थी वो भी इंडिया के बाहर हुई थी। कई बार इस पर सवाल पूछा जाता है कि इंडिया के बाहर किस प्राइम मिनिस्टर की हमारी डेथ हुई थी। 23, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो नन अदर देन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं। 24, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये हैं आपके मेजर ध्यानचंद। ये चांद की रोशनी में हॉकी खेला करते थे, इतने ज़बरदस्त हॉकी के शौकीन थे। 25, फ्लाइंग सिख नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये हैं आपके मिल्खा सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है कुछ दिन पहले। 26, टेनिस में लव का मतलब क्या होता है? लव का मतलब होता है स्कोर जब शून्य होता है तब उस पोजिशन को कहते हैं लव। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र में और औरंगाबाद में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 28 देखिए, सितार के आविष्कार कौन है? तो ये हैं अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने दिल्ली की सल्तनत के 8 राजाओं के साथ काम किया है। जाने माने एक्सपर्ट रहे हैं ये, स्कॉलर जिनको कहते हैं उस वक्त के। और इन्हें साथ ही साथ गजल का आविष्कारक भी कहा जाता है। 29, पृथ्वी थिएटर कहाँ पर स्थित है? तो पृथ्वी जाना माना थिएटर है किसका? फिल्मों की शूटिंग के लिए, फिल्मों की शूटिंग का, धारावाहिक फिल्म वगैरह वहाँ पे बनती हैं, और ये है आपका मुंबई में। 30, बांग्लादेश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है आपकी टका। रुपया इंडिया का हो गया। और दिनार कहाँ का है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ का दिनार है, एक जगह का नहीं है दिनार। 31, इनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला? तो देखिए मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न नहीं मिला है। 32, विश्व की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर? तो ये रही है आपकी श्रीमती एस भंडार नायके, और ये रही है श्रीलंका की। नेक्स्ट 32, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, एरिया की बात हो रही है, और सबसे बड़ा है एशिया। 34, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो ये आपका है शुतुरमुर्ग, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 सही पकड़े हैं। किसी टीवी सीरियल का प्रसिद्ध संवाद है? तो ये आपका भाभी जी घर पर हैं। और 36 देखिए, इनमें से कौन न्यूज़ एंकर नहीं है? तो रवीश कुमार तो हैं, एनडीटीवी के लिए काम करते हैं, सुधीर चौधरी भी हैं, संबित पात्रा नहीं है, रूबिका लियाकत भी हैं। तो ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। 37 देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 38 देखिए, दूरदर्शन के प्रतीक चिन्ह के साथ क्या शब्द लिखे हुए हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। और 39 देखिए, जनगण मन की बात के प्रस्तुत हैं? तो ये हैं विनोद दुआ, जाने माने पत्रकार हैं ये, और द वायर पेन का ये प्रोग्राम आता है। 40 देखिए, मैं सुरक्षित हम सुरक्षित भारत सुरक्षित किसकी टैगलाइन है? तो ये टैगलाइन है आपकी आरोग्य सेतु की। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये 40 सवाल थे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। इसका पार्ट बी भी होता है, जैसे ही वो अवेलेबल हो जाएगा, ये आपके पास है। अगर आपने पेपर दिया है तो प्लीज़, आपके पास तो नहीं होगा इनफैक्ट, बल्कि अगर आपको याद हो क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रा बता दीजिए, ताकि आगे आने वाले वक्त में बच्चों के वो काम आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।